तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे है एक गुड लाइब्रेरी, तो उसी पर मैं लेकर आया हूँ आर्टिकल। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ईजीएस्ट वे में लिखा है। चलिए आपको इसको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक गुड लाइब्रेरी, यानी जो अच्छी लाइब्रेरी होती है इज़ ए हब, मतलब वो केंद्र होता है ऑफ नॉलेज, ज्ञान का। व्हिच माने जो कि, हेल्प माने मदद करता है, प्रमोट मतलब बढ़ाने का, योर नॉलेज, यानी जो लाइब्रेरी होती है वो बेटा ऐसा स्थान होता है जो ज्ञान बढ़ाने में आपकी मदद करता है, एंड और डेवलपमेंट यानी कि और बढ़ोतरी करता है ज्ञान में, नॉलेज को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है और ऊपर पहुंचाता है, डेवलप करता है। आगे देखिएगा, एक गुड लाइब्रेरी, जो एक अच्छी लाइब्रेरी होती है वो प्रोवाइड यानी प्रदान करती है ए डाइवर्स रेंज, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज, यानी जो लाइब्रेरी होती है अच्छी वो हमें अलग अलग प्रकार की, डाइवर्स मतलब अलग अलग प्रकार के, रिसोर्सेज मतलब हमें ज्ञान प्रदान करती है बेटा, चीज़ें देती है, लाइक जैसे बुक्स यानी कि किताबें, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, जर्नल्स एटीसी, है ना, ये चीज़ें देता है। सच अ कलेक्शन, और ऐसा कलेक्शन जो होता है बेटा वो क्या करता है, हेल्प करता है कैटर टू वेरियस इंटरेस्ट, हमारी रुचि जगाने में। आगे लिखा हुआ है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, यानी ऐसे मतलब कि जो शैक्षणिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको मैं अगला टॉपिक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्कूल्स टुडे हैव, स्कूल्स यानी जो विद्यालय होते हैं बेटा, टुडे हैव लाइब्रेरीज, आज उनमें जो लाइब्रेरी हैं प्रोवाइड वो प्रदान कर रही हैं हमें डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें प्रदान कर रही हैं। मेनी स्कूल्स, काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं बेटा, हैव डिवाइडेड वो बांटे गए हैं, सेक्शंस ऑफ बुक्स यानी उनमें अलग अलग बुकों के सेक्शन बांटे गए हैं, अकॉर्डिंग टू द एज यानी कि उम्र के अनुसार, ऑफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी जिस प्रकार से बच्चों के उम्र का ग्रुप होता है तो उसी हिसाब से उन लोगों ने सेक्शंस वहाँ पर बांट रखे हैं। आगे देखिए बेटा, व्हिच हेल्प्स, व्हिच माने जो कि, हेल्प माने मदद करता है, इन माने में, डेवलपिंग माने क्या होता है बेटा, बड़ा करने में, नेसेसरी मतलब बड़ा कर रहा, आपका विकास कर रहा है, नेसेसरी वैल्यू इन देम, जरूरी जो वैल्यूज़ हैं, उपकरण हैं, इन देम उनमें, यानी उनमें जरूरी उपकरणों में मदद करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए ए गुड लाइब्रेरी, जो एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, एक गुड लाइब्रेरी, आगे यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए गुड लाइब्रेरी, ए गुड लाइब्रेरी जो अच्छी लाइब्रेरी होती है, प्रोवाइड वो प्रदान करती है, आ क्वाइट स्टडी, माने एक, क्वाइट माने क्या होता है, बिल्कुल शांत, स्टडी माने पढ़ाई, यानी अच्छी लाइब्रेरी बिल्कुल शांत माहौल में हमें पढ़ाई करने के लिए जो है प्रेरित करती है। उसके बाद देखेंगे बेटा, इन्वायरमेंट बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, कंफर्टेबल सीटिंग यानी अच्छी बैठने की व्यवस्था होती है, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड वेबसाइट, और वहाँ पर उपकरणों रिसोर्स स्रोत होने चाहिए वेबसाइट वगैरह पर हमें विजिट करने की, यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, वहाँ पर इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आगे देखेंगे, एक गुड लाइब्रेरी वुड आल्सो कंडक्ट प्रोग्राम, एक जो अच्छी लाइब्रेरी होगी बेटा, गुड लाइब्रेरी वुड आल्सो वो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी ऐसे प्रोग्राम, जैसे सच एज बुक क्लब, यानी बड़ी बड़ी बुकों का क्लब होगा, मतलब कि बुक का एक समूह बनाया जाएगा ना, और बुक रीडिंग सेशन, वहाँ पर किताब पढ़ने के सेशंस भी करे जाएंगे। उसका बेटा आगे क्या है, वर्कशॉप, बड़ी बड़ी जो हैं वर्कशॉप्स वगैरह क्या की जाएंगी, वहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी, है ना, वर्कशॉप ईटीसी। दीज एक्टिविटीज़, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इनकरेज करेगा, बढ़ाएगा रीडिंग हैबिट्स यानी पढ़ने के तरीकों को, यानी कि पढ़ने के तरीकों को ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ाएंगी। आगे उसके बाद देखेंगे बेटा, इन कॉन्क्लूज़न, इन माने में, कॉन्क्लूजन माने निष्कर्ष में, यानी निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि द बेनिफिट्स यानी जो लाभ हैं ऑफ ए गुड लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी के, आर हैं अनकाउंटेबल, अनगिने, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो एक अच्छी लाइब्रेरी होती है उसके अनगिने लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। द गवर्नमेंट यानी जो सरकार है बेटा, शुड आल्सो वर्क, उसे काम करना चाहिए, टू बिल्ड बनाने के लिए, सच लाइब्रेरीज, ऐसी लाइब्रेरी, अक्रॉस द नेशन यानी पूरे राष्ट्र में, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसी लाइब्रेरीज बेटा पूरे कहाँ पर बनानी चाहिए, पूरे राष्ट्र में बनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे फिर से, इन कंक्लूजन निष्कर्ष में, द बेनिफिट्स ऑफ ए गुड लाइब्रेरी, जो बेनिफिट है, लाभ है बेटा गुड लाइब्रेरी का, आर है अनकाउंटेबल, अनगिना,
ठीक है, यानी अनगिने लाभ हैं उसके। द गवर्नमेंट यानी जो सरकार है बेटा, शुड आल्सो वर्क, उसे काम करना चाहिए, टू बिल्ड बनाने में सच लाइब्रेरीज, ऐसी लाइब्रेरी अक्रॉस द नेशन, पूरे राष्ट्र में, यानी पूरे राष्ट्र में सरकार को ऐसी लाइब्रेरीज बनानी चाहिए। मेकिंग इट अफोर्डेबल, मेकिंग इट से बनाने के लिए अफोर्डेबल, सस्ता, एंड एसेसिबल टू ऑल, और सबके लिए पहुंच योग्य, मतलब कि इसे इतना सस्ता बनाया जाए और ऐसा एसेसिबल रहे कि यहाँ पर हर आदमी पहुंच सके, हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, या जो बच्चा का कहने का मतलब ये व्यक्ति भी कोई जो पढ़ना चाहता है वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। कहने का मतलब बच्चे क्या हुआ कि यहाँ पर लाइब्रेरीज़ को इतना क्वाइट, इतना पीसफुल बनाना चाहिए, इतना सस्ता बनाना चाहिए कि सभी लोग यहाँ पर क्या हो सकें, पहुँच सकें आसानी से। ठीक है बेटा, तो ये मैंने जो आपको बताया है ये लाइब्रेरी पर जो है वो बेनिफिट्स है। यानी लाइब्रेरी जो होती है बेटा, एक गुड लाइब्रेरी, LIBRARY, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है तो उसके क्या क्या यूजेज होते हैं और कौन कौन से वो फ़ायदे हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। किसके बारे में बेटा? लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही और सारी वीडियोस हमारे चैनल पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती रहती हैं। ठीक है, तो आप बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ ये आर्टिकल जो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।